आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। आज मैं आपको एक बेहद दिलचस्प रिपोर्ट, दर्दनाक रिपोर्ट भी कह सकता हूं उसको। अगर आज की तारीख में आपको 70 साल पहले का हिंदुस्तान देखना हो तो गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको राजस्थान के बाड़मेर जाना होगा। बाड़मेर के सरहदी इलाके में जाना होगा, जहां पर आज भी ज़िंदगी लगभग 70 साल पुराने माहौल में जी रहे हैं लोग। उन्हीं वसाइल में जी रहे हैं जो 70 साल पहले जो वसाइल मौजूद थे, नेचुरल वसाइल, उन्हीं वसाइल में आज भी जी रहे हैं। पिछले हफ्ते 27 जुलाई को मैं एक डेलीगेशन के साथ, जो दिल्ली से ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का एक डेलीगेशन दिल्ली से गया, मैं उसके साथ था और हमने वहाँ जाकर के 2 दिन गुजारे और वहाँ मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा किया, मुख्तलिफ़ गाँवों में गए, लोगों से मुलाकात की, उनकी ज़िंदगी को बहुत से करीब से देखने का मौका मिला और ये भी जानने का मौका मिला कि उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ क्या हैं, दुश्वारियाँ क्या हैं, परेशानियाँ क्या हैं और वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। यकीनन मेरे और आपके लिए 1-2 दिन के लिए तो टूर के तौर पर तो बेहतर हो सकता है, एंजॉय हम कर सकते हैं वहाँ जाकर के, लेकिन अगर मुझे और आपको वहाँ पर मुस्तकिलन छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि आपको यहाँ पर 6 महीने गुजारना है, तो वाकई ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। राजस्थान में जब किसी को एक तरह से धमकी दी जाती है किसी सरकारी अफसर को, तो ये कहा जाता है कि देखो, अगर तुमने सही से काम न किया तो हम तुम्हें बाड़मेर भेजवा देंगे। यानी एक तरह से पनिशमेंट पोस्टिंग के तौर पर भी वो इलाका जाना जाता है। तो एक तरह से मुश्किल जगह है वो ज़िंदगी के एतबार से, लेकिन हाँ, आज भी ज़िंदगी वहाँ रवां दवां है 70 साल बाद भी, और उन्हीं वसाइल के साथ जो वसाइल उन्हें मुहैया हैं नेचर से। इससे एक बात का अंदाज़ा और भी हुआ कि जो मादी वसाइल हैं वो ज़िंदगी के लिए एक ज़रूरत तो हैं, लेकिन उसके बगैर भी ज़िंदगी लोग जी सकते हैं और जीते रहे हैं पहले तो, और आज भी जी रहे हैं। तो बहरहाल 27 तारीख को हम वहाँ पहुँचे। बाड़मेर स्टेशन पर हमारा जो हमारे मेज़बान थे उन्होंने पुरजोश स्वागत किया। उसके बाद हमें जो बाड़मेर से 70 किलोमीटर आगे गागरिया ले जाया गया। गागरिया में मदीनतुल उलूम एक वहाँ का बहुत ही कदीम मदरसा है, जो पहला मदरसा, जो मुझे बताया गया कि ये वहाँ का पहला मदरसा है, 1979 में कायम हुआ था। वहाँ हमने वहाँ पर सामान रखा, फ्रेश हुए, उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ और वो पूरे इलाके में हमने कई मकामात पर का दौरा किया। और वहाँ पर आबादी कुछ इस तरह से है कि गांव, जो हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, इस तरफ के जो गांव हैं, जो बहुत मुनज़्ज़म गांव होते हैं, आबादी ऐसी नहीं है, कम है। और ज़्यादातर लोग अपनी खेतों के अपनी ढाणियों में रहते हैं। यानी एक फैमिली यहाँ आबाद है तो एक फैमिली और काफ़ी दूर आबाद है, तो इस तरह से दूर दूर फैमिलियाँ आबाद हैं, खेतों में आबाद होते हैं, उसे ढाणियाँ कहते हैं। तो उन ढाणियों में लोग अपने तौर पर रहते हैं। और पानी की जो सबसे बड़ी क़िल्लत बाड़मेर में है, सबसे बड़ी क़िल्लत पानी की है, वो आज भी बाकी है। इतने कुछ होने के बावजूद लोगों की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। मीलों सफ़र करके घर की ख़वातीन जाती हैं, सुबह निकलती हैं, दोपहर को लौटती हैं पानी लेकर के, फिर दोपहर को शाम को निकलते हैं, फिर रात को लौटती हैं। तो ये वहाँ का मामूल है। घर के फ़र्द में से 1-2 लोग ख़वातीन में पानी का इंतज़ाम ही करने में 24 घंटे लगे रहते हैं। तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी बेहद मुश्किल है, लेकिन फिर भी उनके चेहरों पर खुशी देखी जा सकती है। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन ने वहाँ पर आज से कई साल पहले, 2-3 साल पहले, वहाँ पर जब उनके इल्म में बात आई कि बाड़मेर में ज़िंदगी इस तरह से है, मसाइल हैं, ख़ास तौर से पानी का मसला है, उन्होंने वहाँ पर कुछ मकामात पर, कुछ गाँवों में कुएँ लगवाए ताकि लोगों को आसानी हो पानी में। एक स्कूल में हमारी विज़िट हुई जिसमें MVM रेगिस्तान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमारा जाना हुआ। हमने वहाँ जाकर देखा कि वो एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और वहाँ पर ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन ने एजुकेशनल ब्लॉक बना कर दिया है और एक हॉस्टल बना करके दिया है। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन ये स्कूल में इसका ये बिल्डिंग बना के दे दिया। ये बिल्डिंग का ये फर्स्ट फ्लोर ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का तरफ से बना के दिया। अभी हम जो राजस्थान में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ जो रमसर विलेज में ये स्कूल, जब 2013 में हम आए थे, यहाँ एक छोटा सा स्कूल चल रहा था। वहाँ ये लोग एक लकड़ी का अरेंज करके एक स्कूल बना के शुरू किए थे। फिर हमको लगता था यहाँ एजुकेशन का बहुत ज़रूरत है, इसलिए सपोर्ट करना है। फिर हमने वहाँ एक बिल्डिंग में 2-3 कमरे के लिए मदद किया। इसके बाद हमने फाउंडेशन का तरफ से ये बिल्डिंग का ये फ्लोर भी बना के दे दिया। और इसके अलावा यहाँ जो मिशन का थ्रू जो लोग आए थे, केरला से, तलाचेरी से कुछ लोग आ गए, वो लोग वहाँ वो 3 क्लासरूम वो भी बना के दे दिया था।
वो इस तरह का ओवरऑल हमारा सपोर्ट ये इंस्टीट्यूशन के साथ रहा था वो। और इसके अलावा वो लोग इनको एक गाड़ी भी खरीद के डोनेट करके दे दिया वो चलने के लिए। ये सफ़र इसलिए भी था कि वहाँ जा कर के देखा जाए कि जो चीज़ें दी गई हैं, जो कुएँ बना कर दिए गए हैं, जो वसाइल उनको मुहैया कराए गए हैं, वो फ़िलहाल किस हाल में है, क्या उनसे लोग इस्तेफ़ादा कर रहे हैं या वो बंद हो चुके हैं। तो बहुत करीब से जाकर देखने का मौका मिला। कई जगहों से जो गुज़र रहे थे, तो एक जगह हम गुज़रे, वहाँ पर एक छोटा सा मकतब था, एक मस्जिद में मकतब, बच्चों से मुलाकात की। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे वहाँ पर अपना सुबह सुबह अपना वो तालीम हासिल कर रहे थे। और एक चीज़ जो वहाँ देखी कि पानी किस तरह से लोग बचाते हैं और पानी की कदर जो वहाँ पर है, जो मैं और आप जो दिल्ली में रहते हैं, जो नल खोल करके बैठ जाते हैं और चलता रहता है, हमें कोई एहसास नहीं होता, वहाँ जा कर के एहसास हुआ। एक बार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक बार बाड़मेर चले जाएंगे तो यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि अपने घर में पानी बर्बाद नहीं करेंगे। हमने वहाँ क्या देखा कि एक वज़ू खाना बनाया गया है इस तरह का कि उससे आगे को यह एक पौधा लगाया गया है, पेड़ लगाया गया है और वहाँ पर जाली लगाई गई है। लोग वहीं पर वज़ू करते हैं, जाली के ऊपर, जाली से पानी गिरता है और नीचे से जा कर के पेड़ की जड़ में चला जाता है। तो इस तरह से उसका इस्तेमाल हो रहा है। मुझे जो अली मोहम्मद हैं, मेरे साथी जो मेरे मेज़बान थे, वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ जो बर्तन धोने में घर में पानी इस्तेमाल होता है, हम उसे भी बर्बाद नहीं होने देते, बल्कि वो जानवरों को पिलाने के काम आता है। तो इस तरह से मुझे एक साहब और बता रहे थे कि ये वो इलाका है जहाँ पर पानी की जो किल्लत है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि घरों में जो हमारी बड़ी औरतें होती थीं, बड़ी बुज़ुर्ग औरतें होती थीं, वो उनके पास ही पानी का जो घड़ा होता था रहता था, घर के लोग आते थे और उनसे ही पानी लेकर के पीते थे और वो अपने निकाल करके देती थीं और आज भी उसका चलन बाकी है। तो पानी की सबसे बड़ी जो समझ लीजिए कि एसेट है बाड़मेर के लिए, बल्कि मुझे अली मोहम्मद बता रहे थे कि बाड़मेर में जिसके पास पानी है वो सबसे अमीर आदमी। हम इसका अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब हम मीर खां की ढाड़ी के लिए में कुआं देखने के लिए निकले, तो रास्ते में एक मैदान सा दिखाई दिया जिसमें बहुत सारे कुएं नजर आए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है। यहाँ कई कुएं बने हुए हैं, इसको हम पार कहते हैं, जहाँ लोग गर्मी के मौसम में पानी के लिए यहाँ पूरे इस गांव के यहाँ लोग आते हैं और पानी यहाँ से गधे पे, ऊँट पे और गाय को पिलाने के लिए यहाँ लेके आते हैं, बकरी भेड़ को। और ये एक आदमी की ज़मीन है, वो ज़मीन दे देता है कि कोई भी कुआं बनाए, पानी पिए, किसी को मना नहीं करता है। यहाँ का कुआं जो है सबके लिए वक्फ होता है, कोई भी आदमी किसी भी टाइम किसी की जगह आ करके यहाँ से पानी ले जाए, गाय बकरी भेड़ को पिलाए। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन ने वहाँ पर कुएं लगाए हैं कई मकामात पर, कई ढाणियों पर और कई मुश्किल तरीन जगहों पर कुएं लगाए हैं जो बाकायदा बहुत अच्छे अंदाज में चल रहे हैं। मीरखान साहब ने वीडियो ने ये पानी कितने लोग यूज़ कर रहे हैं? 50-60 घर, ये जो घर है ना, इस देखिए वहाँ देखिए वो इस तरह का घर है सारा लोग, वो नीचे भी है, सब लोग इधर आके पानी आके यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये इस अंदाज से यहाँ पर लोग रहते हैं और ये इस तरह के हाथ रखा है। गाय का बच्चा भी है, उसके साथ साथ बकरी भी है। देखिए हमारे लिए यहाँ पर अभी फ्रेश दूध निकाला जा रहा है और चाय हमें अभी पिलाई जाएगी। और ये चाचा मोहतरम देखिए जो है बड़ी मोहब्बत के साथ फ्रेश दूध निकाल रहे हैं बकरी का। बहुत दिन हुआ बकरी का चाय पिए हुए, तकरीबन 12 साल हो गए। मेरे अब्बू मुझे पिलाया करते थे। दिल्ली आने के बाद बकरी का चेहरा भी नहीं देख पा रहे हैं। बहरहाल ये ख़ास मंज़र है माशाल्लाह। क्या क्या डालेंगे? इलायची और काली मिर्च। अच्छा, ये काली मिर्च है, इलायची है और ये उसका सूंठ, ये सूंठ है। अच्छा, डाल करके फ़ौरन चचा मोहतरम ने जो कि चाय का प्रोसेस शुरू कर दिया है और बिल्कुल नेचुरल अंदाज में लकड़ी से चूल्हे पर चाय हमारे लिए तैयार की जा रही है। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं मेहमान नवाजी का आपके। ये देखिए चाय आ गई है माशाल्लाह। ये देखिए भाई सईद ने जो है चाय का इंतज़ाम पूरा बढ़िया सा कर दिया है और कम शक्कर वाली पी सकते हैं। आपका मुर्गे को पकड़ना है? नहीं बकरा अभी कर दो। हाँ कर दो अपने हाथों से। मैं दिल से कह रहा हूँ। बुकिंग हो गया, रात का बुकिंग है।
नहीं भाई आप अगले बार जब आएंगे आपका इधर आएंगे इंशाल्लाह 800-1000 रुपये में, कोई 1500 में जो आता है पानी का टक्कर ट्रैक्टर का वो। पानी इसमें पानी अच्छा निकला, बाकी गांव वाले बेचारे सब पी के जाएंगे। बाकी आपने कह दिया भाई आपको पी के जाओ बस, सब गांव वाले खुश हो गए। हाँ खुश हो जाओ, सुबह लेन लग जाएगी। आपने कोई इलेक्शन की वोटिंग की कैसी लगती है, ऐसी लगती है। कितने का तो काम बाद खेत में चले गए सुबह 9 बजे, तो बस आप देखेंगे तो पूरे लेन लगती है। उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ हमें चाय पिलाई बना करके खुद, और बड़े खुश हुए। बल्कि वो पूरे डेलीगेशन को रोक भी रहे थे कि नहीं आप यहाँ रुकें। बहरहाल तो उन्होंने हमें बताया कि हमारी इस कुएँ से जो उनकी ढाड़ी पर लगा हुआ है, वहाँ से तकरीबन 70-75 घरों के लोग आकर के रोज़ाना सुबह लाइन लगा करके पानी लेते हैं। दादा हमारे को याद है नहीं, इधर ही रहती है सब लोग, दादा सब लोग सब इधर ही। पाकिस्तान नहीं गए? नहीं पाकिस्तान नहीं गए, पड़ोस में नहीं गया कोई नहीं। घर है जो बाड़मेर में, इसी तरह से लोग यहाँ पर घर बना करके पहले रहा करते थे, और अभी भी बहुत सारे लोग इसी तरह से रहते हैं। लेकिन अब चूँकि डेवलपमेंट हुआ है, हो रहा है, तो उसके भी असरात यहाँ पर जगह जगह देखे जा सकते हैं। कि देखिए कैंपस कितना प्यारा सा बना रखा है, फूस से एक तरह से बाउंड्री वाल बना रखी है, और देखिए पानी जमा किया जा रहा है, अभी वहाँ से वेल से लाया गया है। तो इस तरह से आप देखिए कि इसकी क्या अहमियत है बाड़मेर के लोगों की ज़िंदगी में। इस कुएँ की क्या अहमियत है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जानवर को भी पानी पिलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से वहाँ पर की ज़िंदगी है। पानी सबसे बड़ा मसला है, जगह जगह पानी को बचाने के लिए, पानी को, बारिश के पानी को महफूज करने के लिए ज़मीन में ख़ासतौर से टैंक बना करके पूरा निज़ाम बनाया गया है। तो इस तरह से बाड़मेर के लोगों की लाइफ, ख़ासतौर से जो सरहदी इलाका है, गागरिया वगैरह का इलाका, इस इलाके में ज़िंदगी बेहद मुश्किल है। मुश्किल हालात में भी उनके चेहरों पर खुशी नज़र आती है। हम रास्ते में थे तो हमें बताया गया कि एक सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें अभी तक वॉशरूम नहीं था, तो ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के लोगों ने उसमें बाकायदा पंचायत से बात करके वॉशरूम की सुविधा भी की है। कि रास्ते में हमें गागरिया रेलवे स्टेशन दिखाई दिया, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, गागरिया रेलवे स्टेशन। मुझे बताया गया कि ये वही गागरिया रेलवे स्टेशन है जहाँ पर बाबू सिद्दीक आज से कोई 45 साल पहले बस्ती ज़िला उत्तर प्रदेश से यहाँ पर बतौर स्टेशन मास्टर यहाँ पर ड्यूटी करने के लिए आए थे। रेलवे स्टेशन पर ये गागरिया रेलवे स्टेशन, ये वही रेलवे स्टेशन है जहाँ पर बाबू सिद्दीक आज से कोई 50 साल पहले यहाँ पर आए थे। बाबू सिद्दीक का ताल्लुक बस्ती ज़िले से है। ख़ास तौर से मैं जब यहाँ पर बाड़मेर पहुँचा तो मुझे बताया गया कि यहाँ पर गागरिया रेलवे स्टेशन है जहाँ पर बाबू सिद्दीक बस्ती के एक स्टेशन मास्टर हुआ करते थे। वो यहाँ पर ड्यूटी किया करते थे और उस दौरान, ड्यूटी के दौरान यहाँ के लोगों से मुलाकात करते और तरह से एक लंबे समय तक उन्होंने वहाँ पर ड्यूटी भी की और एक तरह से रिफॉर्म का, इस्लाह का भी काम किया। तो आज हम जब देख कर आ रहे हैं तो वहाँ पर बाकायदा एक मदरसा भी है, स्कूल भी है जहाँ हाई स्कूल तक की तालीम हो रही है। जगह जगह छोटे छोटे ढाणियों पर हमने जा कर के देखा, वहाँ पर मसाजिद भी मौजूद हैं, मकातिब भी मौजूद हैं। और ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन वहाँ पर कई प्रोजेक्ट लेकर के अपने काम कर रहा है। ख़ास तौर से अभी जो हालिया जो प्रोजेक्ट है जो बाड़मेर के लिए उन्होंने इफ्तिताह किया है, वो हेल्थ का प्रोजेक्ट है जिसमें मोबाइल मेडिकल वैन चलाने का बाकायदा शुरुआत कर दी गई है। और वो अब उन आबादियों में जा कर के लोगों की सेहत की जांच करेगी, लोगों को दवाएं दी जाएगी। मुश्किल ज़रूर है उन आबादियों में काम करना, क्योंकि एक तो वो बड़ी गैर मुनज़्ज़म आबादियाँ हैं, दूसरे सड़कों का निज़ाम बड़ा ख़राब है और रेत की वजह से चलना बड़ा मुश्किल है। दूर दराज की आबादियाँ हैं, वहाँ के लोग आदी हो चुके हैं और उन हालात में जीने का हुनर उन्होंने सीख लिया है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे जैसे जो बाहर से लोग जाते हैं उनके लिए तो वहाँ पर सोचना, ज़िंदगी का सोचना भी बड़ा मुश्किल लगता है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज़िंदगी कैसे लोगों की गुजरती है। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए।